This is Tahir Ali. That is called a verb. This is your host. Bismillahirrahmanirrahim. Number 3. Assalamu alaikum. तो इसका Y कैपिटल होगा. So join my channel and press the bell icon so that every video of mine will be on your phone at the right time. Thank you so very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel English with Tahir Ali, and this is your host Tahir Ali. Today's topic is very much important. This particular topic, that is tenses, is a topic on which there is a lot of whispering, a lot of confusions among the students, and they face a lot of trouble and a lot of complications regarding understanding and regarding creation of sentences. That's why they get bored after doing practices from their earlier classes, from their 5-6 classes till higher classes even. They get bored and they get tired after doing a lot of practice, a lot of attempts to understand the tenses, and they admit that they inwardly, almost all the students inwardly confess that they are unable to understand the tenses. And this is the failure of students, when they confess and admit that they are not able to do something regarding their studies and regarding one topic of any subject. And this is one of the most important topic of English language and English grammar. So we will overcome all the complications and problems regarding understanding the tenses today, inshallah. After this video, I will guarantee you that you will be able to create sentences and you will judge all the tenses and all the sentences very easily and with much confidence. So let's start today's video. So before starting out today's topic of tenses, I will make you understand how you can judge or identify any tense from any sentence of Urdu. कैसे आप उर्दू सेंटेंस के अंदर से उसका टेंस जज कर सकते हैं, ये समझना बहुत क्रूशल है. टेंसेस आपको समझ ही तब आएंगे जब आप उर्दू सेंटेंस को जज करने की काबिलियत अपने अंदर पैदा करेंगे. यानी उर्दू सेंटेंस को आप जज करेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तभी आप उसको ट्रांसलेट करेंगे. तो इस सारे टेंसेस के चार्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ उर्दू सेंटेंस का फॉर्मूला बताता हूं, एंड दैट फॉर्मूला विल बी आउटस्टैंडिंग. आपको ये कहीं से नहीं मिलेगा, किसी किताब से ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, किसी सोर्स से नहीं मिलेगा. इस टेक्निक से आपको कभी भी आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे किसी सेंटेंस को. तो चलिए हम पहले किसी भी सेंटेंस के टेंस को जज करने का तरीका सीखते हैं, उसके बाद हम सारे टेंसेस को डिस्कस करेंगे. जी, तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अभी आप लोग समझेंगे कि एक उर्दू सेंटेंस को हम किन साइंस और किन अलामात से जज कर सकते हैं उसका टेंस. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि टेंस क्या होता है. टेंस मीन्स एज, इपोक, जमाना. और टेंस मीन्स वर्ब, काम, एक्शन. तो कोई भी जो टेंस होता है उसके नाम के अंदर उसका ज़माना भी मौजूद होता है और उसके अंदर होने वाला काम भी जाहिर हो रहा होता है. इंग्लिश के नेम के अंदर भी और उर्दू के नेम के अंदर भी हमें बिल्कुल वाज़े से पता चल जाता है कि ये, अब ये देखें कि कई तुलबा को इवन टेंसेस के 12 टेंसेस के नेम भी नहीं आते, और जब वो नाम को नहीं जज कर पाते तो सेंटेंसेस को कैसे जज कर पाएंगे. तो नाम को जज करना ही उसके एक्शन को, वर्ब को और सारे के सारे टेंस को समझना होता है.
अगर आप नाम को समझ जाएंगे तो आपको टेंस की भी समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेंस का जो नेम होता है, अभी आप देखिए टेंस का मैंने दो मायने आपको बताए। टेंस मीन एज, जमाना, और टेंस मीन्स वर्ब, काम। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेंस का नाम ले लेते हैं, उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख रहे हैं कि इस टेंस के नेम के अंदर ही जमाना भी मौजूद है और टेंस के अंदर होने वाले वर्ब का भी नाम मौजूद है। जैसे कि ये जमाना है, पहला वर्ड टेंस के नेम का पहला वर्ड आपको जमाना बताएगा। तीन जमानों में से एक जमाना, या तो यहां प्रेजेंट होगा, या यहां पास्ट होगा, या यहां फ्यूचर होगा। तीन ही तो फर्स्ट नेम थ्री होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से कोई एक। तो टेंस का मीन्स जमाना, एज, कौन से दौर में बात हो रही। दूसरा टेंस का मीन्स क्या है, वर्ब, यानी काम। काम किस नोयत का, किस नेचर का, नेचर ऑफ वर्क क्या है, ये हमें इसका दूसरा मायने बता रहा है। टेंस के, इंग्लिश टेंस के नेम के अंदर जमाना भी मौजूद होता है और उस जमाने में होने वाले काम की नेचर भी मौजूद होती है, नोयत भी मौजूद होती है कि काम किस सतह, किस तरह का हो रहा है। अब देखें कि ये फिक्रा, ये टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट में मुसलसल होने वाले, लगातार जारी रहने वाले काम। प्रेजेंट जमाने में जारी रहने वाले काम, जो काम जारी हैं, कंटिन्यूअस हैं। तो ऐसे काम जो प्रेजेंट में जारी हैं, फॉर एग्जांपल हम खाना खा रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो अखबार पढ़ रही है, वो किताब पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट में जारी काम हैं। अब ये तो आपने समझा कि टेंस के नेम के अंदर ही उसका मायने छुपा होता है। टेंस के नेम के अंदर ही उस टेंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले वर्ब का भी वाज़ेह तौर पर जिक्र होता है, जिसको हम जज आसानी से कर सकते हैं। अगर इसी कंटिन्यूअस की जगह पर परफेक्ट होता तो मतलब क्या होना था कि प्रेजेंट के अंदर मुकम्मल काम। अगर इसके अंदर, अगर प्रेजेंट के बाद कंटिन्यूअस की जगह पर इंडेफिनेट होता तो इसका मायने होना था मौजूदा जमाने में मुसलसल आदतन या शेड्यूल में रोजमर्रा के कामों में से एक होने वाला काम। तो टेंस के नेम के अंदर से ही आपको जमाना और काम की नोयत बिल्कुल आसानी से समझ आ सकती है। अब हम चलते हैं कि एक सेंटेंस का टेंस कैसे जज करना है फ्रॉम उर्दू सेंटेंस। तो मेरे साथ रहिए, देखिए कि हमारे पास हमारी लैंग्वेज में, हमारी लाइफ में तीन जमाने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमारी लैंग्वेज में, हमारी लाइफ में तीन एजेस होते हैं, तीन जमाने होते हैं, तीन दौर होते हैं, मौजूदा दौर, गुज़श्ता दौर और आने वाला दौर। मौजूदा जमाना, गुजरा हुआ जमाना और आने वाला जमाना। अच्छा, अब आपने किसी भी सेंटेंस का जमाना चेक करना है तो आपने कैसे, किन अल्फाज से, उर्दू के किन अल्फाज से वो आपको टेंस, जमाना, एज, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कैसे जज होगा। देखिए, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा जमाना, और मौजूदा जमाने को जाहिर करने के लिए उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, है, हूं या हैं। ये तीन अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी भी उर्दू सेंटेंस का
लास्ट वर्ड है, हूं या हैं होगा, तो वो फिक्रा विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी थिंकिंग, यू कैन से दैट सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसी तरह पास्ट, पास्ट टेंस कैसे पता चलेगा उर्दू सेंटेंस से कि इसका जमाना पास्ट है, इसका टेंस पास्ट है? जब उर्दू सेंटेंस का क्लोजिंग आखिरी लफ्ज उर्दू फिक्रे का लास्ट वर्ड हो था, थी या थे, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये पास्ट टेंस का फिक्रा है। अगर उसका सेंटेंस का लास्ट वर्ड हो था, थी या थे, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये पास्ट टेंस का फिक्रा है, गुज़श्ता जमाने का फिक्रा है। तो फौरन आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये गुज़श्ता जमाने का, गुजरे हुए जमाने का फिक्रा है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस में उर्दू के सेंटेंस से कैसे आप जज कर सकते हैं कि ये फिक्रा फ्यूचर टेंस का है? अगर उर्दू सेंटेंस का लास्ट वर्ड गा, गी या गे होगा, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये फिक्रा फ्यूचर टेंस का है। तो अब आपने याद रखना है कि उर्दू सेंटेंस के लास्ट वर्ड्स को आपने देखना है कि लास्ट वर्ड्स प्रेजेंट के हैं, यानी इन तीनों में से कोई एक है तो प्रेजेंट है वो फिक्रा। अगर इन तीनों में से कोई एक है तो वो सेंटेंस पास्ट का है, और अगर इन तीनों में से कोई एक है तो वो सेंटेंस फ्यूचर का है। ये तो हो गया, आपने तीन जमानों में से एक जमाना जज कर लिया उर्दू के आखिरी वर्ड को देखकर। अब आप आइए कि जमाने के साथ साथ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की जजमेंट के साथ साथ आपको उस सेंटेंस के अंदर आने वाले काम का कैसे पता चलेगा, उसको हम देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल, लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। यह हमारे पास एक एग्जाम्पलरी सेंटेंस है। आपने किसी भी सेंटेंस को, 12 टेंसेस में से किसी भी सेंटेंस को जज करना है तो टेक्निक, फॉर्मूला जो है वो यही लगाना है जो अभी आपको मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट वर्ड जो होंगे वो आपको 3 मेजर जमानों में से एक जमाना बताएंगे, लास्ट वर्ड्स। तो अब देखिए कि इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है? हैं। तो इस हैं को हम देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ रही है कि ये टेंस है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस का फिक्रा है। तो ये तो बात हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ गई है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। तो अब हमारा जो दूसरा टास्क है इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का, वो है कि हम इसके वर्ब को कैसे जज करें, कि इसके अंदर होने वाले काम को कैसे जज करें, यानी काम के साथ रिलेट है वर्ब, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको काम की नोयत का पता चलेगा तो ही आप फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आप जज कर सकते हैं कि ये काम हो रहा है, काम की नोयत ये है, तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, लास्ट वर्ड आपको बताएगा 3 जमानों में से एक जमाना। हर उर्दू सेंटेंस का लास्ट वर्ड आपको बताएगा 3 जमानों में से एक जमाना, और लास्ट वर्ड से पिछले दो वर्ड्स वो हर उर्दू सेंटेंस के जो लास्ट वर्ड से पिछले 2 वर्ड्स होते हैं वो बताते हैं आपको उस सेंटेंस का काम, कि उस सेंटेंस में काम किस नोयत का हो रहा है, राइट। उर्दू सेंटेंस का जो क्लोजिंग होता है, लास्ट वर्ड्स होते हैं, वो उस सेंटेंस का
वर्ब भी होते हैं और टेंस भी बता रहे होते हैं, राइट। ये इसका फॉर्मूला भी आप समझ लें कि उर्दू सेंटेंस जो अरेंज होता है, उर्दू और इंग्लिश की अरेंजमेंट में थोड़ा फर्क है, वो देखिए जरा। उर्दू इंग्लिश की जो अरेंजमेंट होती है ऑफ सेंटेंसेस वो ये होती है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ट्रांसलेट करते हैं, देन वर्ब ट्रांसलेट करते हैं, देन ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करते हैं। जबकि उर्दू में जो इसकी ऑर्डर होती है वो ये होती है, सबसे पहले आप फाइल ट्रांसलेट करते हैं यानी सब्जेक्ट, फाइल मीन सब्जेक्ट। ये उर्दू और इंग्लिश में दोनों में सेम है, लेकिन सेकंड नंबर पर इंग्लिश में वर्ब है लेकिन उर्दू में ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है। सेकंड नंबर पर उर्दू सेंटेंस में मफूल आता है यानी ऑब्जेक्ट आता है, और थर्ड नंबर पर उर्दू सेंटेंसेस में वर्ब आता है यानी फेल आता है, राइट। तो इंग्लिश और उर्दू सेंटेंसेस की ऑर्डर में फर्क सिर्फ ये है कि दोनों सेंटेंसेस का स्टार्टर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, काम करने वाला होता है, लेकिन जो उसके बाद जो दो मेन पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के यानी ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, उर्दू में वर्ब ऑब्जेक्ट की ऑर्डर है और इंग्लिश में वर्ब ऑब्जेक्ट की ऑर्डर है और उर्दू में ऑब्जेक्ट वर्ब की ऑर्डर है। यानी कि उर्दू सेंटेंस का जो लास्ट एंडिंग होता है वो वर्ब होता है, जो एंडिंग होता है वो वर्ब होता है। अब इसका एंडिंग है एहतजाज कर रहे हैं, तो इधर इसकी ऑर्डर के मुताबिक भी आप देख रहे हैं कि एंडिंग है वर्ब यानी फेल यानी काम। तो आपने ये याद रखना है कि उर्दू सेंटेंस का लास्ट वर्ड आपको बताएगा 3 जमानों में से एक जमाना, और उससे पिछले 2 वर्ड्स आपको बताएंगे उस सेंटेंस में वकूफ पजीर होने वाले काम की नोयत। अब आपको कैसे पता चलेगा कि काम की नोयत क्या है? देखिए, अब आप देख रहे हैं एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे यानी एहतजाज करने का जो काम है उनका वो अभी चल रहा है, एहतजाज कर रहे हैं। दे आर डूइंग दैट टास्क, दे आर डूइंग दैट वर्क, वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अभी काम करने का जो उनका एहतजाज करने का काम है अभी जारी है, इसलिए हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये काम कौन सा है, ये कंटिन्यूअस वर्ब है यानी जारी काम है। अंडरस्टैंड? तो हमें पता चल गया इस है की वजह से कि ये प्रेजेंट है, हमने लिख दिया प्रेजेंट, और इस कर रहे की वजह से हमें पता चल गया कि ये काम क्या है, कंटिन्यूअस है, जारी है। लिहाजा इस सेंटेंस का टेंस क्या साबित होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये इस सेंटेंस का टेंस साबित हो गया, और इसको जज करने में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी, समझने में कोई दुश्वारी हुई होगी या कोई भी कंफ्यूजन रही होगी। अब इसको आपने एक दफा फिर से समझ लेना है कि उर्दू सेंटेंस का लास्ट वर्ड उस जुमले का मेन टेंस बताता है यानी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, और लास्ट से पिछले 2 वर्ड्स आपको उस सेंटेंस का काम बताते हैं, वर्ब बताते हैं, काम की नोयत बताते हैं कि काम किस नोयत का है। ठीक, वैसे हमारे इन 3 जमानों में 4 एक जैसे काम होते हैं, 4 एक जैसे। ये अभी मैं आपको इसके बाद जो टेंसेस की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें ये 4 कामों की मैं अभी आपको वजाहत करूंगा। तो आपने समझ लेना है कि लास्ट वर्ड मेन टेंस में से, इन 3 टेंसेस में से टेंस बताएगा, एक टेंस, और उससे पिछले 2 वर्ड आपको जो वो 4 काम एक जैसे तीनों जमानों में होते हैं, वो वकूफ-पज़ीर होते हैं, और दे आर फिक्स्ड, वो चेंजेबल नहीं है, और वो चारों हमारे 12 टेंसेस में फिक्स है। वो 4 काम लास्ट वर्ड से सेकंड और थर्ड लास्ट वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स आपको उस सेंटेंस का काम बताएंगे, काम की नोयत बताएंगे कि काम की नोयत क्या है, काम मुकम्मल हो गया है, काम अभी जारी है, या काम
रोजमर्रा के कामों में से कोई काम है, ये चारों कामों में से आपको वो काम बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो आपने किसी भी उर्दू सेंटेंस को हमेशा उसका टेंस जज करना है इस फॉर्मूला के तहत, इस टेक्निक के तहत, राइट। इस तरह से आपको सेंटेंस को जज करने में, उसका टेंस जज करने में, फॉर्म ऑफ वर्ब जज करने में बिल्कुल भी कभी भी कोई दुश्वारी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अब हम इसके बाद चलते हैं अपने 12 टेंसेस के टॉपिक की तरफ। जी तो तुलबा, अब हम शुरू करेंगे 12 टेंसेस, जो कि एक मैं अक्सर बच्चों से भी बात करता हूं कि जब कभी भी टेंस का नाम लिया जाता है तो बच्चे खौफजदा हो जाते हैं, जैसे कि ये खौफ वाली चीज हो। वो उसकी वजह क्या है कि इतने सालों से तो वो करता है, कितने सालों से। अगर एक बच्चा अच्छी स्कूलिंग से आया है, फॉर एग्जाम्पल उसने 3 क्लास से टेंसेस शुरू किए हैं और वो ग्रेजुएशन में पहुंच गया, मतलब उसने 12-13 साल से टेंसेस किए हैं और ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद भी उसको टेंसेस नहीं आते हैं। तो जब उससे टेंसेस की बात की जाएगी या कोई उससे पूछेगा, उसका कोई रिलेटिव, कोई उसका दोस्त, कि आपको टेंसेस आते हैं, तो वो लाजवाब हो जाता है। फॉल्टी प्रैक्टिसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड इंग्लिश टेंसेस, वो जो फॉल्टी प्रैक्टिस करता है स्टार्ट से, जो स्कूलिंग में वो रट्टा लगाने की कोशिश करता है, टेंसेस को भी रट्टे के साथ ही उसको समझने की कोशिश करता है। वो 3-4 साल की वो प्रैक्टिस करता है फॉल्टी, और उसके बाद उसे समझ आ जाती है, वो मान बैठता है कि आई विल नॉट बी एबल टू ग्रैस्प एंड अंडरस्टैंड व्हाट टेंसेस आर। तो उसे समझ आ जाती है कि मुझे टेंसेस नहीं आने वाले, लेकिन आज आपको टेंसेस जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तो आप देखिए जरा कि सबसे पहली बात कि टेंसेस आपने ये मानना है कि 12 टेंसेस नहीं होते। पहले तो आप ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि 12 टेंसेस नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे मानने से, जो आज मैं आपको पैटर्न से सिखाऊंगा, आई हैव मैनी अदर पैटर्न्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग टेंसेस, बट ये जो मैं पैटर्न से आपको सिखाऊंगा, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड इट विल बी। जी तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी लाइफ में 3 ज़माने होते हैं, और वो 3 ज़माने हमें कैसे एक उर्दू के सेंटेंस से जज होते हैं जब हम उसका आखिरी लफ्ज़ हर उर्दू के सेंटेंस का देखते हैं, तो हमें उसका ज़माना पता चल जाता है कि अगर उर्दू सेंटेंस का आखिरी वर्ड है, हो या हैं पर मुश्तमिल होगा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, और अगर उर्दू सेंटेंस का आखिरी लफ्ज़ था, थी, थे वगैरह में से कोई एक होगा तो वो फिक्रा पास्ट टेंस का होगा। और इसी तरह अगर किसी जुमले का आखिरी वर्ड गा, गी या गे में से कोई एक होगा तो वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन 3 जमानों में एक जैसे जो 4 काम वकूफ पजीर होते हैं वो कौन से हैं, और वही 4 काम इन तीनों जमानों में होते हैं। तो इस वजह से 3 4 12 12 टेंसेस बन जाते हैं। 4 जमाने, 4 काम प्रेजेंट के, 4 काम पास्ट के और 4 काम फ्यूचर के। तो इस तरह से ये 12 टेंसेस बनते हैं। तो आपने क्या समझना है कि तीनों जमानों में 4 एक जैसे काम, और आसान बात क्या है इसमें कि ये चारों काम एक जैसे हैं कि आप उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए, उसकी काम की नेचर को देखते हुए अंडरस्टैंड बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि ये काम किस नौयत का है और इसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल होना है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है। ये आपको फौरन क्लिक करेगा, बट विद अ स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस। तो लेट्स लुक एट द बोर्ड। जो पहला काम, 4 कामों में से पहला काम, उसे हम कहते हैं उर्दू में ऐसा काम जो हम आदतन करें, आदतन काम, या हकायक और हमारी रोजमर्रा की जो शेड्यूल होती है, रोजमर्रा की जो रूटीन होती है, उसका काम, उसे
हम इस तरह के काम को जो आदतन हम ऑन द रेगुलर इंटरवल्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये आदतन काम। इसी तरह हकायक के बारे में, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो अच्छा लिखता है। इसी तरह शेड्यूल का काम, जैसे हम रूटीन में काम करते हैं, जैसे वो कॉलेज जाता है, वो खाना खाता है, हम खेलते हैं, वगैरह वगैरह। ये ऐसे काम हैं जो रेगुलरली बेसिस पर विद रेगुलर इंटरवल्स हमारी लाइफ में वकूअ पजीर होते हैं। इस तरह के कामों को इंग्लिश में जो रेगुलरली बेसिस पर हम आदतन करते हैं, हैबिचुअली करते हैं, इस तरह के कामों को इंग्लिश में कहते हैं इंडेफिनिट वर्क। इंडेफिनिट वर्क। तो ये आपने याद रखना है, जो आदतन काम, जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी, आप उन एग्जांपल्स को नोट भी करते हैं। हम खाना खाते हैं। नंबर 2, वो नमाज पढ़ता है। तो इस तरह के काम जो प्रेजेंट में आदतन या रोजमर्रा की रूटीन के काम, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट इस तरह की होगी। अब हमें इस सेंटेंस से याद रखना है कि ऐसे काम जो आदतन होते हैं, उनका जो क्लोजिंग वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है ता है, ती है या ते है। ये उनका जो इंडेफिनिट के काम है, इंडेफिनिट के जो वर्ब्स हैं, उर्दू में उनका क्लोजिंग इन अल्फाज के साथ वाज़ेह होता है। तो ये आपने याद रखना है कि मेन 3 जमानों में से एक जमाना जज करना तो अब बिल्कुल आसान हो गया होगा आपके लिए, कि जब आपने देखना है कि उसके आखिर पर है तो प्रेजेंट, इट्स वेरी क्लियर। तो जो इस तरह के आदतन काम होते हैं, उन कामों को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमें वर्ब इस्तेमाल करना होता है, वो होता है वर्ब 1, और वर्ब 1 के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है डू और डज। डू या डज इस्तेमाल होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इस साइन के साथ जाहिर करता हूं, जिसको बेस फॉर्म कहते हैं और पहली वर्ब कहते हैं। ये आदतन और हमारी रोजमर्रा की रूटीन के काम, जो हमारे 4 कामों में से पहला काम है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम कहलाता है ऐसा काम जो जारी काम हो, ऐसा काम जो काम अभी चल रहा हो। कोई भी काम जो तसलसल में होता है उसको हम जारी काम कहते हैं। उसके तसलसल में होने की वजह से हम इंग्लिश में उसका नाम रखते हैं कंटिन्यूअस। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मायने भी आप जानते हैं, जारी कहते हैं ऐसी चीज को जो अभी जारी हो। तो जारी काम के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम जारी है? ये भी कॉमन सेंस आपने बरकरार रखनी है while understanding today's lecture and while understanding and judging the tense of any sentence। तो आप देखिए कि जारी काम को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं एक फिक्रे में लिखे हुए को। इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। हम खाना खा रहे हैं, या वो नमाज पढ़ रहा है। ठीक, अब हमें कैसे समझ आ रही है कि ये जारी है? कहां से समझ आ रही है?
क्योंकि इनका जो क्लोजिंग, उर्दू सेंटेंस का जो क्लोजिंग है वहां पर रहा है, रही है और रहे हैं आएगा। किसी भी उर्दू सेंटेंस का क्लोजिंग रहा है, रही है, रहे हैं में से एक होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का जारी काम है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए हमें जो वर्ब इस्तेमाल करना होता है उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी जारी वर्ब। ऐसा काम जो जारी हो उसको हम बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर हम उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो उसको हम फोर्थ फॉर्म के साथ भी कॉल कर सकते हैं। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं इज, एम और आर। तो ये हो गया जी सेकंड काम। उन 4 कामों में से जो मैं आपको भी बता चुका हूं कि तीनों जबानों में 4 एक जैसे काम होते हैं, ये उसका दूसरा काम। अब चलते हैं तीसरे काम की तरफ जो हमारी लाइफ में तीनों जबानों में होता है। तीसरा ऐसा काम होता है जो काम मुकम्मल हो गया हो और उसको बोलते हैं मुकम्मल काम। काम के मुकम्मल होने की वजह से इस टेंस का जो नाम रखा जाता है उसे भी काम के मुकम्मल होने के हिसाब से रखा जाता है, यानी कि परफेक्ट टेंस। आप जानते हैं कि परफेक्ट किसे कहते हैं कि मुकम्मल हो गया कोई चीज, कोई काम जो मुकम्मल हो जाती है उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। तो काम चूंकि मुकम्मल हो गया है तो हमें उर्दू सेंटेंस से काम के मुकम्मल होने को जज करना है कि किस तरह का उर्दू सेंटेंस होगा जहां से हमें पता चलेगा कि काम मुकम्मल हो गया है। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को आगे कोड करते हैं। हम खाना खा चुके हैं। नंबर 2, वो नमाज पढ़ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया कि उर्दू फिक्रा जब इस तरह का होगा तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि उसका काम मुकम्मल हो गया है। कॉमन सेंस हमें क्लिक करेगी कि काम मुकम्मल हो गया है, यानी खा चुका है मतलब काम मुकम्मल हो गया, नमाज पढ़ चुका है मतलब नमाज पढ़ने का काम उसका मुकम्मल हो गया। तो इसी वजह से अगर उर्दू सेंटेंस का क्लोजिंग हो चुका है, चुकी है या चुके हैं तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस का मुकम्मल काम है, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो फॉर्म इस्तेमाल होती है वो होती है वर्ब 3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं हैज एंड हैव। जी तो प्यारे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, तुलबा, आपने समझ लिया कि जो मैं 4 काम आपको बार बार जिक्र कर रहा हूं कि हमारे तीनों जमानों में 4 काम होते हैं और वो 4 काम एक जैसे हैं। पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तीनों जमानों में वो एक जैसे ही काम होते हैं और उनकी शक्ल भी एक जैसे होती है, इसलिए उनको अंडरस्टैंड करना आसान होता है, समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। मुझे अक्सर हैरानगी भी होती है कि टेंसेस के बारे में इतना खौफ या इतनी कॉम्प्लिकेशंस बच्चे क्यों कर पाल लेते हैं, उनमें इतनी क्यों पेचीदगियां बना लेते हैं। उसकी वजह यह है, जो मैं पहले से ही कंटिन्यूसली वो बात कर रहा हूं कि क्रैमिंग, उसकी रीजन है क्रैमिंग। जब बच्चा कॉमन सेंस नहीं यूज करता, यू ऑल नो वेरी वेल दैट टू क्रैम एनीथिंग देयर इज नो नीड फॉर अ कॉमन सेंस। यू नो, कॉमन सेंस की तो जरूरत ही नहीं होती। क्रैम करने के लिए आपने उस किसी चीज को देखना है, उसको आपने हिफ्ज कर लिया, अपनी मेमोरी में उसको सेव कर लिया, तो उसमें कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल होती। कॉमन सेंस इस्तेमाल होती है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, व्हेन यू आर जजिंग समथिंग, जब आप किसी चीज को जज कर रहे हैं, किसी को आप समझ रहे हैं। तो इसलिए
जब टेंसेस बच्चा करता है उसको क्रैम करता है, रट्टे मारने की तरफ जाता है और वो उसको समझ नहीं पाता, इसलिए वो 8-8 10-10 साल टेंसेस से खेलता है और आखिरकार टेंसेस से हार जाता है, टेंसेस जीत जाते हैं, बच्चा हार जाता है। तो ये जो हार जीत का सिलसिला है, बच्चे का हारना और टेंसेस का जीतना, ये चलता ही रहता है और चलता आ रहा है। आज हम इस चीज को खत्म करेंगे, आज हम टेंसेस को हराएंगे और आप लोग जीतेंगे। तो हम चलते हैं अपने चौथे काम की तरफ जो हमारे तीनों जमानों में वकूफ पज़ीर होता है। चौथा काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने तीन जमानों में तीन काम देख लिए। चौथा जो टेंस है वो कोई बेसिकली वो टेंस नहीं है, वो टेंस इन दो टेंसेस को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, यानी कंटिन्यूअस टेंस को और परफेक्ट टेंस को। तीनों जमानों में ऐसे किया जाता है कि इन दो जमानों को जोड़ दिया जाता है। अभी आप देखिए कि वो क्या काम होता है, यानी जो चौथा काम हमारे तीनों जमानों में होता है वो क्या है। दिए गए वक्त से शुरू होकर अभी जारी काम, यानी ये सेंटेंस ऐसा होगा, इसमें बड़े वाज़े तौर पे आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस कौन सा है। उस सेंटेंस में सिंबल्स हैं, साइंस हैं, निशानियां हैं, जहां से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ऐसा काम जिसमें जो काम किसी एक दिए गए गिवन टाइम से वो शुरू होगा काम और अभी वो चल रहा होगा, ऐसा काम जो होता है उसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको हम नाम देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। इन दोनों टेंसेस को जोड़ दिया जाता है तो एक नया टेंस बन जाता है। अब सिर्फ कंटिन्यूअस में एक काम हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहा है, सिर्फ एक काम हो रहा है। इसमें कब वो काम शुरू हुआ, कब से वो काम चल रहा है, ये नहीं बताया गया। अगर इस फिक्रे में हम वक्त शामिल कर दें तो वो ये टेंस बन जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर इस सादा सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हम वक्त शामिल कर दें, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम इसमें वक्त शामिल करें तो ये फिक्रा क्या शक्ल इख्तियार करेगा, देखिए जरा। हम एक घंटे से खाना खा रहे हैं, या सेकंड एग्जांपल, वो 2 बजे से नमाज पढ़ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यही दो सेंटेंसेस जो कंटिन्यूअस में थे, इनमें हमने वक्त शामिल कर दिया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा बन गया। कुछ और चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वक्त शामिल हो गया है। ये देख रहे हैं आप 1 घंटे से, तो कॉमन सेंस आपको फिक्रे में बताएगी कि इस फिक्रे में वक्त दिया गया है या नहीं दिया गया। फिक्रे के स्टार्ट पे ही आपको वक्त दिया गया होगा और वक्त के साथ वो काम अभी जारी होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इस तरह के फिक्रे का क्लोजिंग भी वैसा ही होगा जो कंटिन्यूअस का है, क्योंकि काम जारी है। क्लोजिंग जो है उर्दू सेंटेंस की, वो काम की नोयत के मुताबिक होती है। अगर काम जारी है तो उसकी इधर भी जारी है तो उसका क्लोजिंग रहा है, रही है, रहे हैं। इधर भी काम जारी है तो क्लोजिंग क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस हमें कहती है कि क्लोजिंग चूंकि सेम है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी सेम ही रहेगी। तो लास्ट वर्ड अगर होंगे रहा है, रही है या रहे हैं, तो
वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि उसके स्टार्ट पे वक्त दिया गया होगा जब से वो काम शुरू होकर जारी है, सिर्फ इतना फर्क होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा बन जाएगा। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे कि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये दो टेंसेस को जोड़ा जाता है, वर्ब कंटिन्यूअस का लिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की ली जाती है। तो आप देखिए कैसे कि वर्ब चूंकि काम जारी, इधर भी जारी तो फोर्थ फॉर्म, इधर भी जारी तो फोर्थ फॉर्म, फॉर्म इधर भी प्रोग्रेसिव ही लगेगी यानी जारी लगेगी, और वर्ब कंटिन्यूअस का और हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट का लेना है यानी हैज और हैव, और इसके साथ आपने सिर्फ बिन का एडिशन कर देना है। हैज हैव के साथ बिन लगा देना है, हैज बिन और हैव बिन कर देना है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि चार कौन से काम हैं जो तीनों जमानों में वकूअ पज़ीर होते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन भी आपने देख ली, कैसे हमें पता चलेगा कि ये आदतन काम है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जारी काम है, जारी जो चलता हुआ काम है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो काम मुकम्मल हो गया है, और कैसे हमें पता चलेगा कि वो के काम अभी जारी है एक दिए गए वक्त से शुरू होकर। तो ये आपने समझ लिया, यही चार काम पास्ट में आएंगे और यही चार काम फ्यूचर में आएंगे। तो देखिए कि कैसे ये चारों काम इन दो जमानों में भी एक जैसे शक्ल और एक जैसी बनावट के साथ कैसे आते हैं। जी तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास हमारे 12 टेंसेस का चार्ट। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारी लाइफ में तीन मेन एजेस होते हैं, तीन मेन जमाने होते हैं, या आप कह सकते हैं कि तीन मेन टेंसेस होते हैं। और वो तीन टेंसेस हम सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे भी जानते हैं और हायर क्लासेस के बच्चे भी जानते हैं कि तीन हमारे जमाने होते हैं हमारी लाइफ में। वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर? अब ये तीन जमानों में चार एक जैसे वकूअ पज़ीर होने वाले काम होते हैं। तीन जमानों में चार एक जैसे वकूअ पज़ीर होने वाले काम होते हैं। और जैसा कि मैं आपको प्रेजेंट के चार कामों के बारे में बता चुका हूं पहले से ही कि प्रेजेंट के चार जो काम होते हैं वही चारों काम पास्ट में होते हैं और वही चारों काम फ्यूचर में होते हैं। तो अब इस सारे चार्ट को हम तीनों जमानों के साथ चारों काम को इनको टैली करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से, किन साइन से, किन निशानियों से, किन सिंबल से हमें टेंसेस का पता चलता है कि ये कौन से टेंस का है, और इनके जो चार काम हैं, जो मेन चार काम हर जमाने में हो रहे हैं, उनकी आपस में क्या रिजेम्बलेंस है, उनमें आपस में क्या मुशाबहत है, उनमें आपस में क्या मुमासलत है, ये अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए इंडेफिनिट टेंसेस की तरफ। तो इंडेफिनिट टेंसेस वो टेंस होता है जिनमें हमारे जो हम काम करते हैं उन कामों की नौयत क्या होती है कि वो काम या तो ऐसे होंगे जो हम आदतन करते हैं, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, वगैरह वगैरह। और वो काम जो हकायक पर मबनी होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो चेंजेबल नहीं होते, लाइक वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो अच्छी कहानी लिखता है, वगैरह वगैरह, यानी जो उसकी सच्चाइयां होती हैं जो चेंजेबल नहीं होती। और तीसरे वो काम होते हैं जो हम शेड्यूल के मुताबिक करते हैं, रोजमर्रा के काम। तो ये तीनों काम इंडेफिनिट कहलाते हैं। अब देखिए कि प्रेजेंट में जब ये इंडेफिनिट होते हैं तो वो उनकी शक्ल क्या होती है, और पास्ट में और फ्यूचर में जाके उनमें रिजेम्बलेंस क्या है। देखिए हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट का
आदतन या हकायक और शेड्यूल पर मबनी जो काम है वो किस तरह का होता है? हम खाना खाते हैं और वो नमाज पढ़ता है। ठीक, तो अब ये ऐसे काम हैं जो हम रूटीन में रोजमर्रा के कामों में करते हैं। अब इन तरह के सेंटेंसेस का क्लोजिंग क्या होगा? ता है, ती है, ते है, और इनमें फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, डू और डज। अब आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। काम वैसे ही जो आदतन हम करते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस विद रेगुलर इंटरवल्स, जो हम काम करते हैं, या जो हकायक पर मबनी या जो रोजमर्रा के कामों में से काम होते हैं। तो यही काम जो हमने प्रेजेंट में किए वही काम हम पास्ट में उसको चेक करते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, उनकी निशानी एक जैसी होगी, उनकी बनावट एक जैसी होगी, उनकी फॉर्म एक जैसी होगी उर्दू में, तो हमें जज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, हम खाना खाते थे, इधर हमने पढ़ा हम खाना खाते हैं, और इधर हम खाना खाते थे, यानी पास्ट में हैबिट का काम, पास्ट में रोजमर्रा का काम। और वो नमाज पढ़ता था, ये उसकी पास्ट की हैबिट है, और ये वो नमाज पढ़ता है, ये उसकी प्रेजेंट की हैबिट है। तो दोनों के कामों की बनावट भी एक जैसी है, और काम की नौयत के हिसाब से भी हमें बड़ी आसानी से जज हो जाता है कि ये काम हमारे रोजमर्रा के कामों में से एक काम है। तो इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि इसका क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस चार्ट ऑफ द टेंसेस, के जो क्लोजिंग उर्दू सेंटेंस का है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू आइडेंटिफाई एनी टेंस ऑफ एनी सेंटेंस। तो वो बहुत ज्यादा अहम होती है। तो क्लोजिंग आप देखिए कि इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग, प्रेजेंट डेफिनेट की और पास्ट इंडेफिनिट की क्लोजिंग बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं कि ता है, ती है, ते है, और इधर है ता था, ती थी और ते थे। ये तो तय बात है, ऑलरेडी आप इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एग्जैक्टली लास्ट वर्ड जो होता है वो जमाने को, तीन जमानों में से एक जमाने को वादे करता है। तो अगर है या हैं आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट डेफिनेट, और था, थी या थे आ रहा है तो ये भी हमारी कॉमन सेंस हमें कहती है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, तो अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? सेकंड फॉर्म। ये मैं आपको जरा इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूं, दो तीन तरीकों से समझा भी देता हूं कि इसकी सेकंड फॉर्म, एक तो ये आप याद रखिए कि इन 12 टेंसेस के पूरे सफेर में, पूरे इसके सारे 12 टेंसेस के सारे ग्रुप में जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है, यानी सादा जुमला जिनको बोलते हैं, या असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सादा सेंटेंसेस के अंदर 12 टेंसेस में से पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ सिंपल फिक्रों में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जब जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं होता, जिस सेंटेंस में कोई नफी नहीं होती, वो सेंटेंस कहलाते हैं सिंपल और सादा सेंटेंसेस, उनमें ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अदरवाइज प्रेजेंट डेफिनेट के तीनों टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म, और जब डिड आएगा तो डिड कब आता है? जब सेंटेंस नेगेटिव होता है या सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, यानी जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हमने डिड लगाना है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब फिक्रे हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होंगे यानी सिंपल होंगे तो फिर आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी। क्लियर? अच्छा, इसकी एक और भी आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी वो भी अगर आप मेच्योरली सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करें तो वो भी हमारी पास्ट की हैबिट या पास्ट के रोजमर्रा कामों में से एक काम होगा। देखिए कैसे, हम खाना खाते थे या हमने खाना खाया, ये दोनों सिमिलर मीनिंग रखते हैं, यानी पास्ट के रूटीन के काम बता रहे हैं दोनों सेंटेंसेस। इसी तरह वो नमाज पढ़ता था या उसने नमाज पढ़ी, तो ये भी उसकी पास्ट की हैबिट जाहिर हो रही है। तो ये दोनों सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है,
लेकिन अगर हम काम की नोयत देखें तो वो दोनों सेंटेंसेस में हमें नोयत, नेचर ऑफ वर्क हमें बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हैं उनका क्लोजिंग होता है सिर्फ अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये के साथ। जैसे हमने खाना खाया, तो इसका क्लोजिंग किसके साथ हो रहा है? अलिफ के साथ। उसने नमाज पढ़ी, इसका क्लोजिंग किसके साथ हो रहा है? छोटी ये के साथ, राइट। तो ये दो आइडेंटिफिकेशन होती हैं, लेकिन अगर आप काम की नोयत के हिसाब से सेंटेंस को जज करेंगे तो आपको फौरन जज हो जाएगा कि ये हमारी रोजमर्रा का जो काम है या ऐसा काम जो हम हैबिचुअली करते हैं या हमारे शेड्यूल में जो काम होता है वो काम है। अब आइए तीसरे इंडेफिनिट की तरफ। तीसरा इंडेफिनिट भी काम क्या है? आदतन काम कर जो होता है हमारी लाइफ में, जो हम आदतन करते हैं, या जो काम हम हकायक को जाहिर करने के लिए करते हैं, या जो हमारी शेड्यूल का कोई काम होता है, यानी रोजमर्रा जिंदगी का काम होता है। तो इसके सेंटेंस कैसे होंगे? अब आपने देखा हम खाना खाते थे, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते थे, हम खाना खाएंगे। ये भी हमारी हैबिट का काम है। अगर आप मैच्योरली अंडरस्टैंड करें तो क्या है, ये हमारी आदत है कि हम खाना खाएंगे। हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये अपनी जो हैबिचुअल टास्क है इसको हम परफॉर्म करेंगे। इसी तरह वो नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ना उसकी आदत है, तो ये वो अपना हैबिचुअली किया जाने वाला जो टास्क है उसको बता रहा है कि वो ये काम करेगा। इसका क्लोजिंग किसके साथ होता है? नून, वाव या बड़ी ये के साथ का, गी, गे इस्तेमाल होता है। जैसे खाना खाएंगे तो इसका नून के साथ गे आ रहा है, और वो नमाज पढ़ेगा तो इसका बड़ी ये के साथ गा का क्लोजिंग हो रहा है। तो इसको आपने समझना है कि इसका क्लोजिंग जो है इन वर्ड्स के साथ होगा। इसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, विल और शैल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। और ये आपने याद रखना है, शैल जो है आई के साथ और वी के साथ इस्तेमाल होता है, और विल तमाम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल इस्तेमाल होता है। लेकिन ये विल और शैल आपस में वाइस वर्सा हो जाते हैं रिगार्डिंग टेकिंग द सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला कि शैल के साथ आई और वी और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा हो, जैसे कि उर्दू सेंटेंस में जरूर लाजमी का लफ्ज दिया गया हो, तो हमें नजर आता है कि वो स्ट्रेस किया जा रहा है। जैसे हम जरूर खाना खाएंगे, तो इसमें स्ट्रेस हो गया, तो इस मौके पर विल शैल की आपस में जगह रिप्लेस हो जाती है, यानी शैल विल की जगह पर आ जाता है और विल शैल की जगह पर आ जाता है। तो ये हो गए हमारे इंडेफिनिट टेंसेस, जिनमें काम की नोयत एक जैसी, जिनमें फॉर्म ऑफ वर्ब एक जैसी। यानी इंडेफिनिट में जो मेनली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, यानी जो ज्यादातर मौकों पर वर्ब इस्तेमाल हो रही है, वो वर्ब फर्स्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी बेस फॉर्म है। अब आइए इसका, जैसे कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है, यानी पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आ जाता है तो वर्ब फर्स्ट हो जाती है। इसी तरह से प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में इस्तेमाल होता है। जैसे ये एक सूरत में इस्तेमाल होता है, यानी सिंपल सेंटेंसेस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से ये भी एक ही सूरत में, एक कैटेगरी में, एक कैटेगरी के हाफ सेंटेंसेस में, ये जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, एक कैटेगरी के हाफ सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंसेस के अंदर से उन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा जो सब्जेक्ट्स सिंगुलर होंगे, यानी ही, शी, इट, या कुछ सिंगुलर नाउन होगा, जैसे अली, हमजा, मैन, बॉय, ये चीज हो गई। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, सेंटेंस सिंपल होना चाहिए और सब्जेक्ट उसका सिंगुलर होना चाहिए, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अदरवाइज आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ही लिखा है, ही गोज टू स्कूल, राइट, शी गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल, और अगर इनकी जगह पर ही, शी, अली की जगह पर अगर हो दे, तो आप क्या लिखेंगे? दे गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, अली एंड हमजा गो टू स्कूल।
यानी जब ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स रहेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना है, लेकिन एक सूरत में, ये बार बार आपको मैं कोट कर रहा हूं, सिर्फ एक सूरत में कि सिंपल सेंटेंसेस हों और उनका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना है, अदरवाइज आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। यानी सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज इस्तेमाल होगा यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज आएगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी तीनों इंडेफिनेट में मेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिवाय दो जगहों पर, एक प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरा पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी। बाकी तमाम इंडेफिनेट के तमाम तरह के सेंटेंसेस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी। जी, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम तीनों जमानों में जो एक जैसा होता है वो क्या है? कंटिन्यूअस। तीनों जमानों में जारी काम होता है। अगर जारी काम प्रेजेंट में होगा तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी सेंटेंस की? हम खाना खा रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? खा रहे हैं, पढ़ रहा है। और उसकी क्लोजिंग सेंटेंस की क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं। और फॉर्म ऑफ वर्ब होगी फोर्थ फॉर्म, और उसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर। ओके, और ये कंटिन्यूअस टेंसेस में ये जो हेल्पिंग वर्ब का जजमेंट है वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि यही तीन अल्फाज जो है, हैं और हूं का तर्जमा करते हैं, ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स होते हैं जिनकी हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब भी जज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। हमें उसी वर्ड को, उसी उर्दू के वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, वही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए इसमें फोर्थ फॉर्म लगा, इज, एम, आर लगा। अब ये काम जारी, तो उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग क्या हो रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। और ये काम पास्ट में अगर जारी है तो उसका क्लोजिंग क्या होगा? हम खाना खा रहे थे, वो नमाज पढ़ रहा था। इसका क्लोजिंग क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। यहां पर हमने क्लोजिंग देखा, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसका रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये तो हमें पहले से ही पता है कि अगर क्लोजिंग है और है होगा तो वो क्या होगा? टेंस प्रेजेंट होगा। और अगर क्लोजिंग था, थी, थे होगा तो वो पास्ट होगा। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। इसमें भी फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी तरह फोर्थ, और इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। वॉज वर्ब क्या है? जो कि था, थी और थे की ही इंग्लिश है, मीनिंग है। अब चलिए तीसरे जारी काम की तरफ, जो फ्यूचर का जारी काम है। उसमें भी काम जारी, और जारी काम की जो स्ट्रक्चर होती है, जो सेंटेंस की बनावट होती है, वो आप देख रहे हैं। ऊपर वाले बिल्कुल सेम सेंटेंसेस की तरह होगी, हम खाना खा रहे होंगे, वो नमाज पढ़ रहा होगा। इसका क्लोजिंग क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसके अंदर भी फॉर्म ऊपर वाले दोनों कंटिन्यूअस की तरह इसकी भी फॉर्म फोर्थ है, और इसका हेल्पिंग वर्ब भी विल बी, शैल बी है, जो कि होगा, होगी, होंगे की ही इंग्लिश है। क्लियर होगी बात? अब आपने ये समझ लिया कि ये तीनों कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल है। ऐसे इन तीनों इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म मेनली इस्तेमाल हो रही है, इसी तरह तीनों कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल है। अब आपने बात याद रखनी है कि जो सेंटेंसेस रहा, रही, रहे पर क्लोज हो रहे हों, रहा, रही, रहे पर क्लोज हो रहे हों, वो कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे, और उनसे रहा, रही, रहे के बाद वाला वर्ड आपको बताएगा कि ये कौन से जमाने का जारी काम है। यानी रहा है तो प्रेजेंट, रहा था तो पास्ट का जारी, और रहा होगा तो फ्यूचर का जारी काम, कंटिन्यूअस वर्क। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड काम, जो हमारे तीन जमानों में चार काम होते हैं, उसका ये दूसरा वर्ब हो गया, दूसरा काम हो गया, जिसे हम जारी काम कहते हैं, कंटिन्यूअस वर्क कहते हैं। इसी वजह से फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जिस
फोर्थ फॉर्म क्या है असल में, ये भी आपको मोस्टली स्टूडेंट्स को और लोगों को पता होगा कि फोर्थ फॉर्म होती है बेस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसको हम फोर्थ फॉर्म भी पुकार सकते हैं या हम उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कह सकते हैं। तो जारी काम की वजह से, चूंकि काम जारी, तो इसलिए फॉर्म भी प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होगी, यानी जारी काम को जाहिर करने वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। यह है हमारा दूसरा काम जो हमारे तीनों जमानों में चार एक जैसे काम वकूअ पजीर होते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे काम की तरफ जो हमारे तीनों जमानों में तीसरा काम वकूअ पजीर होता है। तो देखिए तीसरा काम क्या है, मुकम्मल काम। प्रेजेंट में मुकम्मल काम तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में मुकम्मल काम तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में मुकम्मल काम तो फ्यूचर परफेक्ट। तो मुकम्मल काम को उर्दू में जाहिर करने के लिए बिल्कुल आसानी से हमें पता चल जाना चाहिए भी कि ये काम मुकम्मल है या ये काम जारी है या ये काम इंडेफिनिट है, आदतन किया जाने वाला है। इसको जज करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको अंडरस्टैंड करना है ना कि लर्न करना है। आपको सेंसेस के साथ उसको समझना है, अकल के साथ, शऊर के साथ उसको समझना है, ना कि उसको क्रैम करना है, लर्न बाय हार्ट करना है। ऐसे नहीं है। अगर आप उसको हिफ्ज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप वो टेंस तो शायद आपको याद हो जाए, यानी टेंस का तो आपको फॉर्मूला, उसकी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स शायद आपको याद हो जाए, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ सिंगल सेंटेंस आफ्टर लर्निंग, आफ्टर क्रैमिंग ऑल दोज 12 टेंसेस। आप उन 12 टेंसेस को याद करने के बाद भी सेंटेंस को बना नहीं सकेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने समझना है इसको सेंसेस के साथ, ध्यान के साथ। तो अब देखिए कि मुकम्मल काम को जाहिर करने के लिए उर्दू में वाज़ेह तौर पर एक लफ्ज हमें बताता है कि काम मुकम्मल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खा चुके हैं, वो नमाज पढ़ चुका है। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि खाना खा चुके हैं मतलब खाना खाने का काम मुकम्मल हो गया, वो नमाज पढ़ चुका है यानी नमाज पढ़ने का काम उसका मुकम्मल हो गया। तो अब आपने देखा कि इसका क्लोजिंग जो है वो क्या है, चुका है, चुकी है या चुके हैं, राइट। जो सेंटेंस क्लोज हो रहा हो चुका है, चुकी है, चुके हैं पर, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट के अंदर उसका काम मुकम्मल हो गया होगा। तो परफेक्ट के अंदर आपने फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है थर्ड, और उसका हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव। प्रेजेंट में हैज और हैव, ये आपको पता ही होना चाहिए। नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूं कि हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और आई के साथ इस्तेमाल होता है। नाउ कम टू द सेकंड परफेक्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट में काम मुकम्मल हो तो उसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, हम खाना खा चुके थे, वो नमाज पढ़ चुका था। तो इसमें सेंटेंस की क्लोजिंग है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहां पर क्लोजिंग है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और यहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट हुआ तो चुका के साथ था आ गया, चुकी के साथ थी आ गया, चुके के साथ थे आ गया, क्योंकि उधर से भी प्रेजेंट से पास्ट हुआ। ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि प्रेजेंट के अल्फाज क्या है जो उर्दू सेंटेंस को प्रेजेंट जाहिर करते हैं, है, हूं और हैं। पास्ट टेंस को जाहिर करने वाले उर्दू वर्ड्स कौन से हैं, था, थी, थे। फ्यूचर को जाहिर करने के लिए उर्दू वर्ड्स कौन से हैं, गा, गी, गे। ये आपने पहले से ही समझ लिया है। अब आइए इसके वर्ब की तरफ। वर्ब इसमें काम मुकम्मल को जाहिर करने के लिए थर्ड फॉर्म, इसमें भी काम मुकम्मल करने के लिए थर्ड फॉर्म, और इसके साथ हैज, हैव के साथ हैड इस्तेमाल। इसमें हैज, हैव इस्तेमाल हुआ है और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैड, क्योंकि हैड क्या है, हैज, हैव का ही पास्ट फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट के साथ इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर। अब आइए तीसरे मुकम्मल काम की तरफ जो कि फ्यूचर में हो रहा है। इसमें आप उर्दू सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, हम खाना खा चुके होंगे, वो नमाज पढ़ चुका होगा। इसका क्लोजिंग क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे ऊपर आपने पढ़ा है चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, और ये भी
काम मुकम्मल होने के लिए चुका, चुकी और चुके के अल्फाज क्लोजिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चूंकि इसमें भी काम मुकम्मल है, फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें भी थर्ड, यानी काम मुकम्मल तो फॉर्म थर्ड। अंडरस्टैंड? इसी तरह इसमें विल हैव और शैल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। एक बात आपने याद रखनी है, जैसे मैंने आपको यह बताया कि फोर्थ फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो उर्दू के अल्फाज की ही इंग्लिश होती है, उर्दू के अल्फाज की ही इंग्लिश होती है। जैसे है, हूं और हैं की इंग्लिश इज एम आर, था, थी, थे की इंग्लिश वॉज वर, और होगा, होगी, होंगे की इंग्लिश विल बी, शैल बी। इसी तरह से आपने ये एक निशानी रखनी है कि उर्दू के ही अल्फाज की आपने इंग्लिश बना देनी है, तो वो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन रही। इसी तरह से आपने मुकम्मल काम यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ याद रखना है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव और हैड की फैमिली इस्तेमाल होती है। यानी हैज, हैव, हैड की फैमिली जो है, पूरा ग्रुप हैज, हैव, हैड का, ये इस्तेमाल होता है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मुकम्मल काम के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव, हैड की सारी फैमिली इस्तेमाल होती है। हैज है प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और विल शैल के साथ हैव आ जाएगा फ्यूचर के लिए। तो ये था तो 4 कामों में से हमारा तीसरा काम, जो तीनों जमानों में हमारे 4 काम एक जैसे होते हैं, उनमें से ये तीसरा काम जो कि मुकम्मल, और उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही। अब आइए हमारे आखिरी टेंस की तरफ। जैसा कि इसका नाम से जाहिर हो रहा है कि इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। ये इन 2 टेंसेस को जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है तीसरा टेंस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी वजह से इन दोनों को जब हम इन दोनों में से, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चूंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हम जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे इस टेंस के लिए, वर्ब हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, और इसमें काम किस नौयत का होता है पहले उसको समझ लीजिए। ऐसा काम जो दिए गए वक्त से शुरू होकर अभी जारी हो, ऐसा काम जो एक बताए गए वक्त से शुरू हुआ हो लेकिन अभी चल रहा हो, वो काम अभी खत्म ना हुआ हो, वो अभी काम जारी हो, इन रनिंग कंडीशन हो। तो काम चूंकि जारी है तो फॉर्म भी क्या लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी। जारी काम की वजह से फोर्थ फॉर्म, इधर भी जारी काम और इसका क्लोजिंग रहा, रही, रहे और फॉर्म लगी फोर्थ। इधर भी इसका क्लोजिंग देखें, रहा, रही, रहे और फॉर्म लगेगी फोर्थ फॉर्म, क्योंकि काम जारी है। हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है काम की नोयत के लिहाज से, राइट। काम आदतन और रोजमर्रा का काम तो फर्स्ट फॉर्म मेनली, काम जारी तो फोर्थ फॉर्म, काम मुकम्मल तो थर्ड फॉर्म, इधर फिर काम जारी तो फोर्थ फॉर्म, राइट। अब देखिए तीनों में, इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे काम एक वक्त से शुरू होकर अभी जारी काम, उसकी वजाहत आप समझिए। जैसे कि इन्हीं सेंटेंसेस को हम लेते हैं, पिछली एग्जांपल्स को। इस सेंटेंस में हम खाना खा रहे हैं, इसमें बताया गया है कि हम खाना खाने का काम कर रहे हैं, काम जारी है। अब इसमें ये काम खाना खाने का काम कब शुरू हुआ ये नहीं बताया गया। अगर हम इसके काम के शुरू होने का वक्त यहां मेंशन कर देंगे तो ये सेंटेंस जो है वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए, हम 1 घंटे से खाना खा रहे हैं, वो 2 बजे से नमाज वो 2 बजे से नमाज पढ़ रहा है, राइट। अब ये सेंटेंसेस वही हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हुए। इनमें वक्त नहीं था कि जब वो काम जिस वक्त से शुरू हुआ वो वक्त इसमें शामिल नहीं था। अब हमने इसमें वक्त ऐड कर दिया, टाइम ऐड कर दिया कि कब से वो काम शुरू होकर अभी जारी है, तो ये बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लोजिंग चूंकि काम जारी होता है तो क्लोजिंग इसका और इसका सेम आपको मिलेगा। तीनों
टेंसेस में, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। इधर भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्लोजिंग इनका सेम है, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्लोजिंग सेम है। सिर्फ आपने जज कहां से करना है कि सेंटेंस के शुरू में काम के शुरू होने का वक्त बताया गया होगा और वक्त के बाद लफ्ज से आएगा, से, जो वक्त को जाहिर कर रहा होगा। और ये से जो है इंग्लिश में सिंस एंड फॉर के साथ ट्रांसलेट होता है, फ्रॉम से नहीं होता। इसकी मैं आपको सिंस एंड फॉर की नेक्स्ट वीडियो में वजाहत करूंगा कि सिंस फॉर का क्या किस तरह से आपने उसको जज करना है और किन के साथ सिंस और किन के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। और ये कंफ्यूजन भी अक्सर बच्चों को होती है कि सिंस फॉर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा सिंस फॉर का इस्तेमाल, वो कभी भी आपको भूलेगा नहीं और कभी भी आप सिंस और फॉर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें चूंकि काम जारी तो फॉर्म भी फोर्थ, और अब मैंने जैसे पहले बताया कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट को जोड़ा गया है तो ये एक तीसरा टेंस बना है। तो वर्ब लिया जाता है फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस का, वर्ब लिया गया कंटिन्यूअस का, और हेल्पिंग वर्ब लिया गया परफेक्ट का। ये देख रहे हैं आप, हैज हैव, ये भी हैज हैव, लेकिन सिर्फ एक वर्ड आपने अपने पास से ऐड करना है, बीन, जिसको बीन भी बोलते हैं और बिन भी बोलते हैं। सिर्फ आपने एक वर्ड ऐड करना है हैज और हैव के साथ, जो कि है बीन। जो आप फ्लो में बोलें तो बिन भी बोला जाता है और स्लोली बोलें तो बीन इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो इसमें फॉर्म आपने लगाया कंटिन्यूअस का और हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया परफेक्ट का, और उसके साथ आपने ऐड कर दिया बीन। अब आइए हमारे पास्ट के अंदर जो एक जैसा काम है जो दिए गए वक्त से शुरू होकर अभी जारी है, उसकी वजाहत हम करते हैं। ऐसा काम जो दिए गए वक्त से वक्त बताया गया होता है, ये सबसे आसानी वाली बात है कि वक्त बताया गया होता है। और इसी तरह से इन चीजों में भी जो आसानी और जो क्लिक करने वाली चीज है वो ये है कि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेंटेंस का सेम होता है, काम एक जैसा हो रहा होता है। उस काम को आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसको आप क्लिक कर सकते हैं। निशानी उसके अंदर एक बड़ी वाज़ेह होती है, जैसे कि ये काम जारी है, बड़े वाज़ेह तरह से आपको नजर आ रहा है कि काम जारी है, उसका क्लोजिंग रहा, रही, रहे के साथ है। ये काम मुकम्मल हो गया है, बड़ी आसानी से आपको समझ आ सकता है कि काम मुकम्मल हो गया है, क्योंकि उसका क्लोजिंग जो है वो चुका, चुकी, चुके के साथ हो रहा होता है। इसी तरह से ये भी आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि ये काम जो है किसी दिए गए वक्त से शुरू होकर अभी जारी है, क्योंकि वो वक्त सेंटेंस के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे आपको नजर आएगा। बिल्कुल स्टार्ट पे सब्जेक्ट के बाद आपको वक्त नजर आएगा। अब देखिए, हम 1 घंटे से खाना खा रहे थे, ये खाना खा रहे हैं, ये खाना खा रहे थे। तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम खाना खा रहे थे और हम 1 घंटे से खाना खा रहे थे। सिंपल कंटिन्यूअस में हमने वक्त ऐड कर दिया तो ये बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से वो नमाज पढ़ रहा था, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा था, और इसके अंदर हमने वक्त ऐड कर दिया, वो 2 बजे से नमाज पढ़ रहा था, तो ये हो गया सिंपल कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी क्लोजिंग वही है जो कंटिन्यूअस की थी, रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी भी क्लोजिंग रहा था, रही थी, रहे थे। चूंकि क्लोजिंग एक जैसी है, क्योंकि काम जारी है, इसलिए फॉर्म ऑफ वर्ब भी फोर्थ लगेगी। इन तीनों में फोर्थ लगेगी, जैसे इन तीनों में फोर्थ इस्तेमाल हुई है, प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो फॉर्म इसमें कंटिन्यूअस की ली गई और हेल्पिंग वर्ब आपने इसमें परफेक्ट का लेना है। ये आपने याद रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर्म कंटिन्यूअस की इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की इस्तेमाल होती है। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड के साथ आपने बिन ऐड कर देना है, जैसे हैज और हैड के साथ किया, इसी तरह से हैड के साथ आपने बिन ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। अब आइए तीसरे परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, जो है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी वही काम की नोयत एक जैसी, काम की नेचर एक जैसी, दिए गए वक्त से शुरू होकर अभी जारी काम, यानी ये काम एक मखसूस वक्त से शुरू होकर अभी जारी है।
जैसे ये काम भी एक दिए गए वक्त से शुरू होकर जारी थे, ये भी दिए गए वक्त से काम शुरू होकर अभी जारी है। हम 1 घंटे से खाना खा रहे होंगे, वो 2 बजे से नमाज पढ़ रहा होगा। अब इसका क्लोजिंग जो है आप देख रहे हैं सेम वही है जो कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपने देखा, रहे होंगे रहा होगा, ये भी रहे होंगे रहा होगा। तो इसका क्लोजिंग था रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका क्लोजिंग भी है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्योंकि काम जारी है तो उसका क्लोजिंग भी सेम ही रहना चाहिए, कॉमन सेंस टेल्स अस। तो इस वजह से काम जारी है तो फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि इधर आपने जारी काम की वजह से कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल की, प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल की, इसमें भी आपने प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल की। तो फॉर्म आपने लेनी है कंटिन्यूअस की यानी फोर्थ फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब आपने लेनी है परफेक्ट की यानी कि विल हैव शैल हैव के साथ आपने बीन का लफ्ज इस्तेमाल करना है, ऐड कर देना है, बीन का लफ्ज ऐड कर देना है, बीन का वर्ड ऐड कर देना है, जैसे आपने ऊपर वाले परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में बीन का एडिशन किया था परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो जी डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये था हमारा 12 टेंसेस का चार्ट, जिसमें आपने 3 मेजर जमानों में 4 एक जैसे होने वाले कामों को समझा, उनका उर्दू स्ट्रक्चर समझा कि उर्दू में ये कैसे सेंटेंसेस हमें जज होते हैं कि ये किस टेंस का फिक्रा है। हमने उर्दू के अंदर सेंटेंसेस को उनके क्लोजिंग से जज करना है, उनकी एंडिंग वर्ड्स से जज करना है। The last 3 words are the most crucial words of the sentence to understand the tense of an Urdu sentence. तो ये था हमारा tenses in a glance, जो एक ही झलक में, एक ही लुक में आपको 12 tenses का बिल्कुल अच्छे तरह से क्लैरिफिकेशन मिलता है और हर चीज आपको वाज़ेह हो जाती है। बेसिकली हमने ये साबित भी किया और आपने इसको समझा भी, और डेफिनेटली आप अग्री भी करेंगे कि असल में 12 टेंसेस किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है, 12 टेंसेस कैसे कहलाते हैं, कैसे बनते हैं। ये बेसिकली 3 हमारे मेजर ज़माने होते हैं हमारी लाइफ में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन 3 ज़मानों में 4 एक जैसे काम होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट 3, कंटिन्यूअस 3, परफेक्ट 3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 टेंस। तो ये इस तरह से 12 टेंसेस बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें जैसे मैं जब पहले डिस्क्रिप्शन दे रहा था आप लोगों को कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। उसको भी आप अच्छी कॉमन सेंस के साथ बड़ी जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं, उस कंफ्यूजन को खत्म कर सकते हैं। तो इसका यू विल हैव अ स्क्रीनशॉट